हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 8 का चैप्टर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कराने जा रही हूँ। ये आपको नई बुक्स में तो चैप्टर 9 मिलेगा और पुरानी बुक्स का ये चैप्टर 11 है, जिसकी आज मैं आपको 9.3 यानी पुरानी बुक की 11.4 कराने जा रही हूँ। का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसकी फिगर्स दी हुई हैं आपको। ये दो सिलेंडर्स हैं आपको जो दिए हुए हैं, सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी। आपको इन दोनों ही सिलेंडर्स का वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है और चेक करके बताना है किसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया ज़्यादा है। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने ये दो फिगर्स बना लिए हैं। मैंने यहाँ पर पहले गिवन लिखा है। सिलेंडर ए की आपको हाइट और रेडियस गिवन थे, मैंने इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया है। सिलेंडर ए में ये सब चीज़ें गिवन थी, सिलेंडर बी में भी ये सब चीज़ें गिवन थी। देखो, आप एक चीज़ ध्यान देना, मैंने यहाँ पर रेडियस को स्मॉल और हाइट को स्मॉल एच लिया है सिलेंडर ए के लिए, और सिलेंडर बी के लिए मैंने रेडियस कैपिटल आर और हाइट कैपिटल एच ली है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आप अपने फॉर्मूले में भी फिर स्मॉल आर स्मॉल एच और कैपिटल आर कैपिटल एच ही यूज़ करें। देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिख दिया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए का मैं इस साइड पर निकाल दूंगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी मैं इस साइड पर निकाल दूंगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, मैंने स्मॉल आर स्मॉल एच लिए हैं। अब पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, वैल्यूज़ पुट करनी है हमें। आर रेडियस है, रेडियस देखो डायामीटर 7 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन था और रेडियस डायामीटर का हाफ होती है, तो मैंने यहाँ पर 7/2 डायरेक्टली कर दिया है। तो हमें रेडियस मिल गई 7/2 सेंटीमीटर इंटू 7/2 सेंटीमीटर इंटू हाइट हो जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर, इस तरीके से। अब देखो, जो भी नंबर्स आपके कैंसिल हो रहे हैं आप कैंसिल कर देंगे। 7 से 7, इसको 11 से कैंसिल करेंगे और यहाँ पर भी आपका 7 आएगा, और जो बचा वो आप लिख देंगे 11 × 7 × 7। देखो, सेंटीमीटर्स की पावर आपकी 3 हो जाएगी। 1 1 1 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। इन सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, मैंने इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख दिया है। इसी तरीके से मैं सिलेंडर बी का भी वॉल्यूम निकाल लूँगी। ये देखिए, आपका आंसर 1078 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप। तो अब देखो, इन दोनों ही सिलेंडर ए सिलेंडर बी के आपके पास वॉल्यूम्स आ गए हैं। तो हाईएस्ट वॉल्यूम किसका है? सिलेंडर बी का। इसी तरीके से आप दोनों ही सिलेंडर्स का सरफेस एरिया भी निकालेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए 2πr इंटू ब्रैकेट में h+r। स्मॉल वेरिएबल्स लिए हैं यहाँ पर मैंने, और यहाँ पर मैंने कैपिटल वेरिएबल्स लिए हैं। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 2 × 22/7। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रही हूँ। 7 से 7 काट दिया, 2 से 2 काट दिया है मैंने। इधर 22 सेंटीमीटर बचा और अंदर ब्रैकेट में बचा आपका, इसको एलसीएम ले लेंगे। 2 1 2, 2 एलसीएम आएगा और ऊपर 28 + 7 हो जाएगा, इस तरीके से। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 28 + 7 कितना होता है? 35/2 सेंटीमीटर। 2 से ये कैंसिल हो गया। अब 11 को 35 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और सेंटीमीटर की पावर 1 + 1 2 हो जाएगी। ये देखो, मैंने सॉल्व करके आंसर लिख दिया है। 385 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से सिलेंडर बी का भी आप सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर सिलेंडर बी का टोटल सरफेस एरिया आ गया है। देखो, आपको क्वेश्चन में सरफेस एरिया लिखा हुआ था। सरफेस एरिया लिखा होता है तो इट मीन्स टी ऐसे ही निकालना होता है, टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया लिखा होता तब आप कर्व्ड या लेटरल, अदरवाइज टोटल सरफेस एरिया ही आपको कैलकुलेट करना है।
तो देखो दोनों ही केसेस में वॉल्यूम और सरफेस एरिया सिलेंडर बी का ज़्यादा आया है, तो आप कंक्लूजन में लिख देंगे कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज़ ग्रेटर दैन दी सिलेंडर ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आपको इसमें क्या करना है, फाइंड दी हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज़ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज़ 900 सेंटीमीटर क्यूब। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने क्यूबॉइड बना लिया है एक, और इसमें जो जो गिवन था वो मैंने लिख लिया है। आपको बेस एरिया गिवन है क्यूबॉइड का। बेस एरिया का मतलब होता है, देखो ये जो नीचे का बेस है ना, ये कौन सी शेप का है आपका, रेक्टेंगुलर शेप का है। और देखो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। जो मैंने देखो यहाँ पर लिखा है, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको पता ही है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है। अब देखो आपको फाइंड क्या करना है, हाइट करनी है फाइंड क्यूबॉइड की। तो देखो कैसे निकलेगी, आपको पता है ना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है। अपॉन में अगर हम बेस एरिया कर देंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, तो देखो लेंथ से लेंथ और ब्रेथ से ब्रेथ कट जाएगी, तो बचेगा क्या, हाइट। अब आपको इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया है, अगर हम उसको इस डिवाइड कर देंगे तो आपके पास हाइट आ जाएगी। ये देखो फ्रेंड्स, वॉल्यूम की जगह मैंने वॉल्यूम की वैल्यू लिख दी है, एरिया की जगह एरिया की वैल्यू लिख दी है। अब इसको आप कैंसिल कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल करेंगे, 1 सेंटीमीटर बचेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 18 वन ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90 होता है। तो आपकी हाइट आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। A cuboid is of dimension 60 centimeter, 54 centimeter and 30 centimeter. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? देखो आपको एक बड़ा क्यूबॉइड दिया है इन डायमेंशंस का, उसमें से आपको छोटे छोटे 6 सेंटीमीटर साइड के क्यूब्स कट करने हैं। तो कितने क्यूब्स इस क्यूबॉइड की हेल्प से आपको मिल जाएंगे वो आपको बताना है। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, ये मैंने फिगर बना ली है, इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट मेंशन कर दी है मैंने फिगर में ही। और स्मॉल क्यूब 6 सेंटीमीटर के जो आपको इसमें से कट करने हैं, नंबर ऑफ़ क्यूब्स निकालने हैं बेसिकली आपको। तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे आप, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब होता है। इसमें आप वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ये देखो मैंने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर्स कट हो जाएंगे, और 6 को 10 से करेंगे 60 आएगा, 6 को 9 से 54 एंड 6 5 ज़ा 30। जो भी वैल्यूज़ बची मैंने यहाँ पर लिख दी है न्यूमरेटर की, इनको मल्टीप्लाई करके 450 आया। आपके कितने क्यूब्स बन जाएंगे, 450 क्यूब्स आपके इस क्यूबॉइड से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम 1.54 मीटर क्यूब है एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज़ 120 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। देखो आपको एक सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है और डायमीटर गिवन है, बेस का डायमीटर, और आपको हाइट निकालनी है। देखो मैंने गिवन फाइंड प्रॉपरली लिख लिया है। देखो आपको वॉल्यूम मीटर में दिया था, डायमीटर सेंटीमीटर में दिया था, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। डायमीटर आ गया 1.4 मीटर। अब आपको पहले निकालना होगा रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर का हाफ। डायमीटर का हाफ कर देंगे तो 1.4 का हाफ हो जाएगा, और मैंने इसको ये कट किया है तो आपका रेडियस आ गया 0.7 मीटर। नाउ आप अब वॉल्यूम, सिलेंडर के वॉल्यूम में सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। देखो वॉल्यूम आपको गिवन है 1.54 मीटर क्यूब। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इज़ इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब होता है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। रेडियस की वैल्यू है आपकी 0.7 मीटर, इंटू में 0.7 मीटर 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, पावर 2 का मतलब है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना। हाइट आपको गिवन नहीं है, वो आपको निकालनी है। एच लिख देंगे उसकी जगह।
और इधर वॉल्यूम लिख देंगे। अब देखो जो कट रहा है काट देंगे। 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसका डेसिमल हटाकर 10 लगाया, इसका भी डेसिमल हटाकर 10 लगाया और इसका डेसिमल हटाकर 100 आ गया। अब देखो 10 × 10, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, तो ये वाला इससे कट जाएंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन है। अब जो बचा वो लिख देंगे 22 × 7 मीटर की पावर 1 + 1 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 154 मीटर क्यूब। हाइट को लेफ्ट हैंड साइड पर छोड़ देंगे और ये जो वैल्यूज़ बची हैं इनको आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रही थी तो इधर जाके डिवाइड हो जाएंगी। अब देखो मीटर की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, 3 में से 2 गया 1 बचेगा। अब आप इसको कैंसिल करो, 11 2 ज़ा 22 होता है, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44 होता है, 14 हो गया, 7 2 ज़ा 14 और ये 14 पूरा कट गया है। 1 मीटर हाइट आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर बना ली है और जो भी गिवन था वो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। रेडियस और हाइट दी हुई है सिलेंड्रिकल मिल्क टैंक की और आपको बताना है कि सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर कितना मिल्क आ सकता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक अगर आप निकाल लोगे तो आपको मिल्क की कैपेसिटी पता चल जाएगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होता है πr²h। इसमें आप वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 22/7 होती है पाई की वैल्यू। रेडियस आपको 1.5 मीटर दी हुई है। 1.5 मीटर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा क्योंकि रेडियस की पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय h। हाइट आपको 7 मीटर दी है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर कर देंगे। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे और जो बचा उन सभी को मल्टीप्लाई करके आप इसकी वैल्यू लिख देंगे। मीटर की पावर 1 + 1 + 1 3 है, आप 3 लिख देंगे। 49.50 मीटर क्यूब आ गया, यानी कि इस टैंक के अंदर इतना दूध आ सकता है। बट आपको लीटर्स में बताना है, फिर इसको आप लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता होगा 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। तो 49.50 मीटर क्यूब कितने लीटर्स के बराबर होगा। 49.50 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मीटर क्यूब की जगह लीटर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 49,500 लीटर्स। ये आपका आंसर आ जाएगा।